एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ के सेट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि स्पेशली फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर होंगे। एफएसएसएआई हो चाहे कोई स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग भी मतलब फूड एनालिस्ट या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो। देखो, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हिंदी में इन सेशंस को लेकर के आएँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि जब कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी में लेकर के आओ, जबकि हम सारा जो भी है क्विज़ के बारे में हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी लोग बोलते हैं कि और हिंदी में लेकर के आओ, ठीक है। और उधर कुछ साउथ वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि इंग्लिश में लेकर के आओ। तो यार यही कहना चाहेंगे कि देखो, साउथ में इंडिया में एक मतलब आप देखेंगे कि और भी इंफॉर्मेशन इधर उधर अवेलेबल हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो कम्युनिटी है वो नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा है, ठीक है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के लोग ज़्यादा हैं जो कि हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान और ये पंजाब वाला एरिया है। तो इस वजह से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं। और जो मेजर जो है केरला और तमिलनाडु वाले लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए यार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम थोड़ा सा सब टाइटल भी नहीं लगा सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत वो टाइम टेकिंग होता है और इतना टाइम नहीं रहता है कि हम सब टाइटल वगैरह लगाएं, क्योंकि एम ये नहीं रहता है कि वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आएँ। एम ये रहता है कि बस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, ठीक है। ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो जिसके बारे में बात करना था। और थोड़ा सा जो लोग साउंड क्वालिटी को लेकर के बोलते हैं, यहाँ पर यार अगर हम कंडेंसर माइक यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वॉइस जो है वो थोड़ा सा कम ही होता है। इसमें हमने कोशिश करी है इम्प्रूव करने की, लेकिन फिर तो थोड़ा सा क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप ईयरफोन लगा करके सुने, तो आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी का ऑडियो मिलेगा, ठीक है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। इन तीन जगह पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ मेरे बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ पूछते रहते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, और पूछते रहते हैं कि आपने कब पास आउट हुए, क्या हुआ। मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों मतलब ठीक है, मैं बता देता हूँ वीडियो में कहाँ से। फिर भी आपका जो मेजर इंटरेस्ट है उस पर होना चाहिए कि मैं जो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बाकी आप मेरे से रिलेटेड लिंक ढूंढने की कोशिश मतलब नहीं, आप जानना चाहते हैं वो अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए। लेकिन यार मतलब बार बार पिंच करके एक ही चीज़ को पूछना, कब किया, क्या पढ़ाई की, अभी क्या मतलब, तो मैं बताऊंगा एक टाइम आने पे सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी जो है मेजर फोकस है, अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप उसको लो, बस बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए ज़्यादा। तो बात करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है बियर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। देखो, यहाँ पर हमने थोड़ी चीज़ों को चेंज किया है। पिछली बार हम क्या करते थे, हम यहाँ पर जो राइट आंसर होता था ना उसको हम मतलब अलग से हाईलाइट नहीं करते थे। हम चाहते थे कि हम उसको डिस्कस करेंगे, वरना फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम पहले से उसको टिक करके आते हैं फिर उसको बता देते हैं, तो क्या मतलब है एमसीक्यू डिस्कशन का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, आप उसको अलग से हाईलाइट करो जिससे बाद में हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस वजह से हमने जो है आंसर है उसको पहले ही जो है उसको करेक्ट है जो उसको शो कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो बियर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ए ग्रेप्स, फिर है राइस, और ये है बार्ले, और ये है टोमेटो, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बार्ले है। ग्रेप्स तो आप जानते हैं स्पेशली वाइन के लिए यूज़ होता है। और आप देखेंगे कि जो राइस है, तो राइस में मतलब राइस सब जगह पे यूज़ किया जाता है। मतलब आप कोई भी मतलब फर्मेंटेड अगर बेवरेजेस बना रहे हैं तो वहाँ पर राइस का यूज़ होता है थोड़ा बहुत। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मेजर बियर में उसका यूज़ होता है ना, ठीक है। लेकिन बार्ले जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है बियर की मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि राइस बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता है, यूज़ होता है। आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बियर होती हैं, तो उसमें कुछ फ्लेवर चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। लेकिन अगर राइट आंसर की बात करें आपके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो होगा वो बार्ले जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो ये भी है, ये है व्हाट इज़ ब्रेविंग। तो ब्रेविंग क्या होता है? ब्रेविंग जो होता है वो एक मेथड होता है, वो किस लिए यूज़ होता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर ऑफ बियर यानी बियर भी बनाने में, या फिर ब्रेड के बनाने में, या फिर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में है प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय फर्मेंटेशन। तो ब्रेविंग जो होता है वो एक मेथड होता है जिसमें हम जिसका यूज़ करके हम बियर को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है रम। रम इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, शुगर के, ग्रेप, राइस और कैरेट जूस। तो जो रम होता है उसमें बेसिकली शुगर केन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रम अगर किससे मैन्युफैक्चर्ड होती है ये आपसे पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि शुगर केन से
इसको जो इसका बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो शुगर केन होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा एक वीडियो में हम डिटेल में लेकर के आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये जो वाइन हो गया, फिर आपका जो रैम हो गया, फिर विस्की हो गया, ठीक है, शैम्पियन हो गया, ठीक है, नॉर्मल एथनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, तो इन सब में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, अल्कोहल परसेंटेज वगैरह क्या होता है और मेजर सोर्सेज क्या होते हैं, इस पे हम एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है विच एल्गी कैन बी यूज एज अ फूड फॉर द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे होगे उसके बारे में। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं पॉलीसिफोनिया, ठीक है, यूलोथ्रिक्स है और क्लोरेला है और स्पायरोगैरा है, ठीक है। तो ये सारे एल्गी हैं, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोरेला है, ठीक है। तो क्लोरेला के बारे में अगर थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखें तो क्लोरेला इज़ अ टाइप ऑफ एल्गी है दैट पैक्स अ बिग न्यूट्रिएंट पंच। यहाँ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा टोटली ग्रीन होता है ये, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो न्यूट्रिएंट लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, एज इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सेवरल विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है जो कि बहुत वाइडली यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर स्यूडोमोनास, ठीक है, दूसरा है एस्परजिलस, ठीक है, थर्ड है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जिसको बोलते हैं, और डी है अपना पेनिसिलियम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो वो सैक्रोमाइसिस है, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस जो है ना वो आप देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल वे में बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, अल्कोहल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज़ अ स्पीसीज ऑफ ईस्ट जनरली यूज्ड इन बियर और वाइन मेकिंग, ठीक है। वाइन मेकिंग और बियर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। द ईस्ट यूज्ड इन द बियर मेकिंग प्रोसेस फर्मेंट, ठीक है। तो आपको पता है ना कि जैसे मतलब आप जितने भी बेवरेजेस का यूज़ करते हो, ठीक है, बेवरेजेस मतलब कि आप जितने भी रम हो गया, चाहे विस्की हो गया, चाहे कोई भी हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विदाउट फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से क्या होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होता है इसका हम यूज़ करके क्या करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है स्पेशली अल्कोहल इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो यहाँ पर यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। तो अगर आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेज़र करना है तो आप इसमें से कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेथड तो कई हैं लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इनडायरेक्ट मेथड, तो देखेंगे यहाँ पर पहला है सेल काउंट मेथड, ठीक है। उसके बाद में है क्या सेल मास हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सेल एक्टिविटी हो गया, डी हो गया बोथ सेल मास एंड सेल एक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सेल एक्टिविटी है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। सेल काउंट में तो आप डायरेक्टली क्या होता है कॉलोनीज जो होती हैं उनको हम किसी मीडिया पे पेट्री प्लेट में क्या होता है उस पर ग्रो कराते हैं और फिर हम उसको काउंट कर लेते हैं, तो वो एक तरीके से डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है वो उसका आंसर जो हो जाएगा वो सेल एक्टिविटी हो जाएगा। तो सेल एक्टिविटी इज एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग बैक्टीरियल ग्रोथ बाय रिलेटिंग द डिग्री ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी, ठीक है, टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं देखो डायरेक्टली हम नहीं देख रहे हैं कि कितनी कॉलोनीज किसी उस पर बन रही है, तो हम इनडायरेक्टली उसकी बायोकेमिकल एक्टिविटी से पता लगा रहे हैं कि वहाँ पर जो सेल हैं बैक्टीरियल सेल है उनका नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज़ करते हैं, एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसके अंदर अपना जो कल्चर है उसमें ले लेते हैं और उसमें आपका जो भी मतलब बैक्टीरिया है बैक्टीरियल सेल है उसमें सस्पेंडेड होगी, तो वहाँ पर क्या करते हैं उसका यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पर हम एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हम इसको रख देते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र कर लेते हैं। वहाँ पर जो ऑब्जर्वेंस होती है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेते हैं कितना लाइट रिफ्लेक्ट होती है किस उस वजह से वहाँ पर हमें आइडिया लग जाता है कि जो टर्बिडिटी कितना है उस पर्टिकुलर कल्चर का, उसके अंदर सेल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि ये सेल एक्टिविटी की मदद से। तो कई सारे मेथड होते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, और भी मेथड होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कि सेल नंबर क्या हो सकता है, पॉपुलेशन ऑफ सेल के बारे में पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं
बीफ एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, पेप्टोन हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, अगार हो गया, फोर्थ ऑप्शन जो है वो है ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, अगार। तो अगार को हम जो भी पेट्री प्लेट्स होती है उसके ऊपर पोर करते हैं और एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बहुत सारे लोगों को पता होगा, मुझे पता है, जो लोग बायोटेक या फिर अदर किसी बैकग्राउंड से होंगे। लेकिन अगर बात करें अगार और एक एग्रोज होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगार एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ होता है, लेकिन एग्रोज जो होता है उसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे, जब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डीएनए और आरएनए को लेकर के, जब वहाँ पर हमें एक तरीके से क्या करना होता है, डीएनए की जब क्वालिटी चेक करनी होती है तो उस पर्टिकुलर एग्रोज में हम उस डीएनए को रन कराते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर उस डीएनए का साइज़ कितना है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, यहाँ एक्सप्लेनेशन जैसे दिया है कि एग्रोज इज यूज्ड एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर मीडिया एंड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू द बैक्टीरिया, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए हम उसको नहीं कंसिडर करते, उसका बेसिक काम यही है कि हम उसको एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर हम अपने बैक्टीरियल सेल को ग्रो कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग द मीडिया आफ्टर इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी मीडिया को प्रिपेयर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, हम स्टेलाइज करते हैं। स्टेलाइज करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑटोक्लेव, लैमिनार एयर फ्लो एंड इनोकुलम निडल हो गया, या फिर इंक्यूबेटर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, ऑटोक्लेव। देखो लैमिनार एयर फ्लो का यूज़ तो हम उसको स्टेलाइज करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। लैमिनार का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम पर्टिकुलरली काम कर रहे होते हैं, किसी कल्चर मीडिया पे काम कर रहे होते हैं, किसी बैक्टीरिया पे या किसी वायरस पे, किसी प्लांट सोर्स के थ्रू कुछ भी काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हम उस एरिया को स्टेलाइज करने के लिए एक स्टेलाइज इन्वायरमेंट को लेकर के आने के लिए कि हम प्रॉपर वहाँ पर काम कर सकें और जो एयर कंटामिनेशन है वो भी ना हो, तो इस वजह से हम लैमिनार एयर फ्लो का यूज़ करते हैं, ठीक है। निडा ये इनोकुलम निडल जो होता है उसका यूज़ हम बेसिकली वहाँ पर कॉलोनीज़ को पिक करने के लिए या फिर किसी और यूज़ के लिए कर सकते हैं, ठीक है। पोरिंग जब हम अपना स्टिकिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसका बेसिक यही यूज़ है। इंक्यूबेटर जो है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम पर्टिकुलर किसी बैक्टीरियल सेल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्रो कराते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो ऑटोक्लेव जो होता है इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर का ही एक एग्जांपल है ये, विच हैज़ स्टीम एट 121 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है। और प्रेशर की बात करें तो वहाँ पर 15 psi प्रेशर होता है, यानी कि पर स्क्वायर इंच होता है। इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो कितना भी, मतलब बैक्टीरिया जो है वो किसी भी कैटेगरी का हो, यहाँ तक कि आर्किया बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि मतलब एक मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनको भी इस टेम्परेचर पे किल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है स्टलाइजेशन का एक प्रोसेस जिसमें हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट का, जो कि आज आप देखेंगे चाहे वो वाइन इंडस्ट्री हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई बेवरेजेस इंडस्ट्री हो, तो वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ बहुत ही वाइड लेवल पे किया जा रहा है। और बहुत बड़े बड़े आपने तो देखे होंगे छोटे ऑटोक्लेव, लेकिन इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े ऑटोक्लेव और बहुत बहुत बड़े आपको फर्मेंटर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यार ये था आज का हमारा सेशन, और आज हमने बात करी कि फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सर कमेंट करके बताना और लाइक करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।